मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। अगर हो जिंदा तो हौसला रखो, लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है काम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। राजस्थान की योजनाओं के एक और भाग के अंदर आपका स्वागत है। आज फिर चर्चा करेंगे राजस्थान की बहुत सारी अन्य योजनाओं की। आइए शुरू करते हैं राजस्थान की बेटियों से संबंधित व भारत की बेटियों से संबंधित एक अन्य योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटियों को सम्मान देने के लिए, उन्हें के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जिसके अंदर बेटियों के लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई 22 जनवरी 2015 को। वर्तमान तक इस योजना, यह जो योजना है साथियों, यह 2 चरणों के अंदर शुरू हो चुकी है। पहली योजना 22 जनवरी 2015 को जो है हरियाणा के पानीपत से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की इसकी शुरुआत की गई। दूसरे चरण के अंदर 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत की गई साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। आइए शुरू करते हैं साथियों। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि बालिका शिक्षा और लिंग अनुपात को बचाने सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो एग्जाम से संबंधित अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है, जिसके सेकंड चरण जो है वह राजस्थान से 8 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। इसीलिए इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आइए चर्चा करते हैं कब शुरू हुई यह योजना और राजस्थान के अंदर कब इसका सेकंड चरण जो है उसकी शुरुआत की गई। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की हम बात करें साथियों, तो इस योजना की जो शुरुआत है 22 जनवरी 2000 इस योजना की जो शुरुआत है वह 22 जनवरी 2015 को इसका जो प्रथम चरण है यानी शुरुआत की गई। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। पानीपत हरियाणा से इस योजना की शुरुआत जो है की गई साथियों भारत के अंदर। इस योजना के अंतर्गत कहा गया कि भारत के अंदर बेटियों को का जो लिंग अनुपात है और शिक्षा है वह दोनों ही बहुत ही रफ्तार से घट रहे हैं। तो बेटियों के लिंग अनुपात को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। तो शुरुआत जो है फर्स्ट फेज की साथियों वह पानीपत हरियाणा से हुई 22 जनवरी 2015 को। पर इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है, राजस्थान परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो रीड की परीक्षा हो, चाहे एसआई की हो, चाहे फ्रेश गार्ड की हो, चाहे वो एलडीसी क्लर्क की परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, पटवार परीक्षा हो आगामी, इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड चरण। आइए बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है सेकंड चरण। अगर हम इसके द्वितीय चरण की बात करें तो इसका जो सेकंड फेज है वह साथियों शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से। यहां पर अगर हम बात करें तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत इस योजना की जो शुरुआत है वह की गई थी। 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से इसकी शुरुआत जो है वह राष्ट्रीय पोषण अभियान के रूप में
की गई थी। कहां से साथियों? झुंझुनू राजस्थान से। तो एग्जाम के अंदर इस योजना का जो सेकंड फेज है, यानी पूछ लिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत राजस्थान के में कब और किस जिले से की गई? तो आपको इनमें से कोई भी 3 दे दी जाएंगे और एक जो आपको गलत दिए जाएंगे 3 और एक सही दिया जाएगा। तो आपको उसमें से ये देखना होगा 8 मार्च 2018 को। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भारत में तो 22 जनवरी 2015 को इसका प्रथम जो चरण है वह पानीपत में हुआ था, लेकिन जो इसका द्वितीय चरण है वह हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले से 8 मार्च 2018 को। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी योजना के अंतर्गत जो तृतीय चरण है उसे राष्ट्रीय पोषण अभियान के रूप में शुरू किया गया। तो इससे संबंधित एक बात और करते हैं कि सरकार के द्वारा हर सितंबर माह को पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, यानी सितंबर जो माह है उसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह में राष्ट्रीय सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि सितंबर माह है, राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय सप्ताह पोषण सप्ताह जो है वह किस माह के अंदर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर माह। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ष 2020 के ही अंदर 2020 में राजस्थान के 2 जिले हैं साथियों, जोधपुर व नागौर। वर्ष 2020 में जोधपुर व नागौर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए सम्मानित किया गया। यानी वर्ष 2020 में जोधपुर व नागौर जो जिले हैं राजस्थान के, उन्हें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। जोधपुर व नागौर को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट हमने यहाँ बात की और 100% इस योजना से भी ये क्वेश्चन जो है वह रीट, पटवार और एसआई की परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और मेरे नजरिए से यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वह है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता है, या उस माह के अंदर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, राजस्थान के अंदर भी इससे संबंधित एक जो है राज्य सरकार ने, यह जो योजना है केंद्र सरकार की साथियों, और राज्य सरकार द्वारा एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना जो की गई 1995 के अंदर, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं साथियों। बालिका शिक्षा फाउंडेशन तो कब की इसकी स्थापना? राज्य सरकार के द्वारा 30 मार्च 1995 को राजस्थान के अंदर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। कब की गई स्थापना की? अगर मैं बात करूं 30 मार्च 1995 को इसकी स्थापना की गई, और जो इसके अध्यक्ष हैं या देखरेख करते हैं वह सीएम राजस्थान होते हैं सभ्य। अध्यक्ष जो होते हैं इसके वह सीएम राजस्थान सभी होते हैं। क्या कहा गया इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत एक फाउंडेशन जो है वह 30 मार्च 1995 को बनाएगा, जिसमें सारी की सारी जो योजनाएं हैं राजस्थान की बालिका या महिलाओं से संबंधित, बालिका शिक्षा से संबंधित उन योजना, वह सभी योजनाएं जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत ही संचालित की जाती हैं। इसलिए 30 मार्च 1995 को जो है इस फाउंडेशन की स्थापना की गई मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह मुख्यमंत्री राजस्थान की होता है।
तो आज हमने चर्चा की साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, केंद्र सरकार की बहुत ही बड़ी योजना है जिसके 2 चरण हो चुके हैं, प्रथम चरण व द्वितीय चरण। तो जो द्वितीय चरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च 2018, बहुत इजी है याद रखना, 8 मार्च यानी 8 मार्च और 2018, ठीक है। और झुंझुनू, इस चीज का विषय ध्यान रखें, शुरुआत कहां से है, झुंझुनू। और राष्ट्रीय पोषण अभियान की यहां से शुरुआत की है। पूछा जा सकता है कि झुंझुनू के अंदर बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत झुंझुनू में किस अभियान के तहत की गई, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 8 मार्च 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। और इसी योजना के अंतर्गत जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो स्थापित किया गया, इसी के अंतर्गत जो है वह राज्य के अंदर आपने सुना होगा गार्गी पुरस्कार, संबल पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान पुरस्कार, इत्यादि दिए जाते हैं। तो हमने भी चर्चा करी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की, इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। अध्यक्ष सीएम राजस्थान होते हैं और इसी के अंदर जो बहुत सारे जो बालिकाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वह चलाई जाती हैं, जिनमें गांधी पुरस्कार, संबल पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान पुरस्कार व अन्य योजनाएं भी इसके अंदर शामिल हैं। आइए साथियों इसी से संबंधित एक और योजना की चर्चा करते हैं हम यहाँ, महिलाओं से संबंधित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 40 साल से ऊपर आयु की जो ज्यादा आयु की महिलाएं हैं उन्हें जो है विधवा महिलाएं हैं उन्हें पेंशन की राशि जो है मासिक रूप से दी जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। शुरुआत की अगर बात करें, इस योजना की जो शुरुआत है वह 7 अक्टूबर 2009 को की गई भारत सरकार के द्वारा। इस योजना का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की बात करें, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि 40 वर्ष से ज्यादा आयु की विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन राशि दी जाती है। मासिक पेंशन दी जाती है। कितनी राशि इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा विधवा महिला को दी जाती है, आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग स्लैब्स हैं जिनके अंतर्गत महिलाओं को, विधवा महिलाओं को राशि दी जाती है। अगर विधवा महिला की आयु 40 वर्ष से 55 वर्ष के अंदर है तो उसे 500 रुपये मासिक राशि जो है पेंशन के रूप में दी जाती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, अगर आयु 55 से 60 वर्ष के बीच में है तो विधवा महिला को 750 रुपये मासिक दिए जाते हैं। लेकिन अगर आयु विधवा महिला की विधवा महिला की आयु 60 से लेकर 75 वर्ष तक है तो उसे 1000 रुपये मासिक जो है वह पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और किसी
महिला की आयु 75 वर्ष से अधिक है, अगर महिला की आयु जो है 75 वर्ष से अधिक है तो उसे 1500 रुपए की जो राशि है पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत साथियों प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी हमने चर्चा करी, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इस योजना की जो शुरुआत की जो तिथि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर 2009 को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की जो शुरुआत है वह किस दिन की गई, तो 7 अक्टूबर 2009 को इस योजना की शुरुआत जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की गई। और यह स्लैब्स 40 से 53 वर्ष तक 500 रुपए, 55 से 750, 60 से 75 वर्ष तक 1000 रुपए और 75 से अधिक वर्ष अगर किसी विधवा महिला की आयु है हो जाती है तो उसे 1500 रुपए की जो मासिक राशि है वह सहयोग राशि पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं एक अन्य योजना की जो कि पूर्णतः बालिका से जुड़ी हुई है। नव जन्मित बालिका के लिए एक और योजना की शुरुआत की गई, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि जब किसी बालिका की नव जन्मित अगर बालिका की आयु जो है 0 से 10 वर्ष तक है तब तक आप किसी भी बैंक डाकघर के अंदर एक उसके नाम से बालिका के नाम से किसी वयस्क अकाउंट के साथ ज्वाइंट करके एक सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके तहत आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख की राशि जो है प्रतिवर्ष इस खाते के अंदर जमा कर सकते हैं। यानी एक तरह से जो सुकन्या है उसकी समृद्धि के लिए यानी भविष्य के अंदर उसके लिए आप एक फंड इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं और जिसके अंदर बैंक या किसी डाकघर के द्वारा नॉर्मल जो एफडी रेट्स जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा इस पर ब्याज की जो राशि है वह ही दी जाती है। और आइए चर्चा करते हैं कब शुरुआत हुई सुकन्या समृद्धि योजना की, क्या है इसके अंदर जो लाभ मिलते हैं। अगर शुरुआत की बात करूं तो इस योजना की जो शुरुआत है साथियों वह इस योजना की जो शुरुआत है वह 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत कहा गया, उद्देश्य की एक बार बात कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य था नवजन्म जो नई जन्मी बच्ची है नवजन्मित बालिका को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देना। और क्या क्या इस योजना के अंतर्गत कहा गया कि 0 से लेकर 10 वर्ष तक यानी जब तक बालिका की आयु जो है 10 वर्ष नहीं हो जाती तब तक 0 से 10 वर्ष आयु तक आप बच्ची के नाम से एक बैंक या किसी डाकघर के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी एक खाता खुलवा सकते हैं आयु तक। इस योजना के अंतर्गत खाता खोला जाएगा जिसमें आप ₹250 से लेकर 1.5 लाख रुपए की जो सेविंग है या राशि प्रतिवर्ष जमा कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो
यह था इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अभी हमने चर्चा की साथियों। शुरुआत की अगर बात करें 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई और उद्देश्य की अगर बात करें तो नवजन्मी जो बालिका है उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक फंड जमा उसके नाम से आप कर सकते हैं बालिका के भविष्य के दूरदर्शी सोच की वजह से सोच से। और 0 से 10 वर्ष की आयु तक की जो बालिका है 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं योजना के अंतर्गत। और इस योजना में यह ही कहा गया आप प्रति वर्ष इस योजना में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की राशि ही जमा कर सकते हैं। तो अभी हमने चर्चा की साथियों बालिका शिक्षा से संबंधित एक और बहुत अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट आइए कंटिन्यू करते हैं साथियों, चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण योजना की जो वर्तमान के अंदर अभी भी संचालित है। इस योजना के अंतर्गत आप 20 जुलाई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन अभी स्वीकार किए जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, विदा वारिणी स्कॉलरशिप योजना। तो आइए चर्चा करते हैं। राज्य के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, ध्यान रखिएगा, राज्य के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के अंदर तैयारी करने वाले पढ़ने वाले छात्र छात्राएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। यानी इस योजना के अंदर यह कहा गया कि राज्य के अंदर जो नीट की परीक्षा हुई थी 2020 के अंदर, उस नीट परीक्षा के नंबर्स के मेरिट के आधार पर जो प्रथम 100 छात्र छात्राएं होंगी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करें साथियों इस योजना की, तो विदा वारिणी स्कॉलरशिप जो योजना है इसमें राजस्थान के निजी व राजकीय विद्यालयों में मेडिकल यानी वह छात्र छात्राएं जो साइंस स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं यानी राज्य के निजी व राजकीय विद्यालयों में मेडिकल की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली जो छात्र छात्राएं हैं वह योजना के अंदर लाभान्वित होंगे। करने वाले प्रतिभाशाली यानी यह कहा गया कि इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, राज्य सरकार ने कहा कि जो नीट की परीक्षा होगी यानी नीट 2020 की परीक्षा के आधार पर नीट 2020 की परीक्षा में मेरिट में आने वाले वह छात्र छात्राएं जो नीट 2020 की परीक्षा में मेरिट में आने वाले प्रथम विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत यानी विदा वारिणी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क मेडिकल की जो शिक्षा है वह दी जाएगी। यह कहा गया इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो शिक्षा है वह इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। और वर्तमान में अगर कोई भी विद्यार्थी जिसने गत वर्ष के अंदर नीट 2020 की परीक्षा दी हो तो वह विद्यार्थी जो है इस विदा वारिणी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 20 जुलाई इसकी डेट्स अभी तक है, आप इस योजना के अंतर्गत 20 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी भी समय है, आज 14 जुलाई है और आप इस योजना के अंतर्गत जो है 20 जुलाई 2021 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। कौन सी योजना? विदा वारिणी स्कॉलरशिप योजना के बारे में हमने चर्चा की और यह हमने जाना कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के निजी व सरकारी कॉलेजों के अंदर जो है
पढ़ने वाले मेडिकल के जो स्टूडेंट है, पटवारी स्टूडेंट है, जो राज्य के अंदर प्रथम नीट की परीक्षा में 100 मेरिट में जो छात्र होंगे वह इस योजना के अंतर्गत प्रभावित होंगे। साथ ही आज हमने चर्चा की राजस्थान में बालिका व छात्र छात्राओं से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं की। आपको यह योजनाओं के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सुझाव जरूर दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अभ्यर्थी तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो आगामी वीडियो को भी देखना चाहते हैं और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ दिए गए बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों राजस्थान की योजनाओं से संबंधित अन्य वीडियो के अंदर। तब तक बुलंद हो हौसले, अगर मुट्ठी में हो हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम, अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है काम। साथियों आपने मेरे वीडियो को समय दिया, आपने मेरे वीडियो को बड़े अच्छे से अब तक देखा, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों राजस्थान की योजनाओं के अगले वीडियो के अंदर। बहुत सारी अच्छी राजस्थान की योजना लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।